देश में लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो दिन ब दिन तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3 लाख से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटे में करीब 3 लाख नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। यहीं पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 8वीं बार देश को संबोधित किया। मंगलवार रात जिस तरह से उन्होंने देश के नाम संदेश दिया, संबोधित किया, देश को लॉकडाउन से बचाना है, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 29,754 लगभग 30,000 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और लगातार यूपी, महाराष्ट्र के बाद लगातार यूपी हॉट स्पॉट बना हुआ है और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कोशिश यही कि इन हालातों को कैसे काबू में लाया जाए। हमारे साथ में लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, स्वागत करता हूं आपका। और जो कुछ स्थिति पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के बाद यूपी ही लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है। सरकार तमाम सारे प्रयास कर रही है। क्या कुछ तैयारियां वैक्सीन को लेकर भी, जिस तरह से अब 18 साल से ऊपर वैक्सीन लगेगी, इसको लेकर और साथ में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति यूपी की? भट्ट साहब, पूरी तरह से स्थिति गंभीर दिख रही है और जिस तरह से कोविड-19 के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है संसाधनों की अब कमी होने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि हर विषय पे चर्चा हो रही है और सरकार उस पर काम कर रही है। लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, दवाओं के लिए सीधे तौर पर ये कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार अपने संसाधन को पूरी तरह से झोंक रही है। मुख्यमंत्री कोविड पेशेंट होते हुए भी लगातार वर्चुअल के माध्यम से टीम वालों को संबोधित कर रहे हैं, लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए कहीं न कहीं राजेश, उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑक्सीजन की आपातकाल कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जगह जगह जनपदों से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है। यानी जो गंभीर मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखे गए हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनके पास बैकअप नहीं बचा है। अस्पतालों के पास किसी के पास 1 घंटे का है, किसी के पास 20 मिनट का है। इस तरह से तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। निश्चित रूप से इसके लिए राज्य सरकार को बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे और जाहिर सी बात है जिस तरह से दवाओं का जो है कहीं न कहीं जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो इस मुनाफे में जो है वो पड़े हुए हैं। सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी कर रही है। लगातार जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसको भी लेकर कहीं न कहीं लोग एक तरह से जमाखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने उसके लिए एनएसए लगाने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से सरकार की ये प्राथमिकता है कि लोगों की जानें बचानी है और उस तरह से वो कोशिश कर रही है, लेकिन संसाधन की भारी कमी दिख रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेड की संख्या सरकार भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी है। बनारस की अगर हम बात करें, लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गोरखपुर की बात करें, तो इन तमाम जनपदों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखा है, वहां एडिशनल टीमें लगा रखी हैं कि आप किसी भी तरह से कैसे भी ये तमाम चीजों को बैकअप उन अस्पतालों को दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो केंद्र सरकार ने अभी नियमों में ढील दिया है। खासतौर पे औद्योगिक घराने के ऑक्सीजन को रोक के अस्पतालों में सप्लाई करने की बात कही है, उसके लिए आदेश जारी किया है और उसके साथ साथ सरकार ने तमाम जतन ऑक्सीजन के लिए किया है, क्योंकि जिस मरीज जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो गंभीर मरीज है, उनको कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन जो है उनके लिए जीवन रक्षक बन सकता है और इसके लिए सरकार को अपने संसाधन तेजी से और बढ़ाने होंगे। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जिससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल मेयो की अगर हम बात करें, जो गोमती नगर में स्थित है, वहां से कुछ मरीज लौटाए जा रहे हैं। उन्होंने नोटिस छपा कर दिया है कि आप अपने मरीज को ले जाइए। तो इस तरह से स्थिति कहीं ना कहीं काफी भयावह दिख रही है राजेश। इसको सरकार
क्या भट्ट साहब जिस तरह से कल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने भी एक साफ कर दिया कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं, हालांकि जब हाई कोर्ट ने कहा तब भी वो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो राज्य का विशेष अधिकार है, उसको फैसला लेना है। तो बिल्कुल अभी तय हो गया है कि स्थिति चाहे कितनी गंभीर होती जाए, संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ जाए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हेल्थ जो सिस्टम है पूरी तरीके से यूपी का चरमरा चुका है, तो लॉकडाउन की तरफ यूपी सरकार अब बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। देखिए राजेश, इसके लिए तो बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। राज्य सरकारों को भी कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, यानी कि जब स्थिति हाथ से बिल्कुल बेकाबू हो जाए निश्चित रूप से ये अंतिम विकल्प है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है राजेश कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने भी ये बात जो बहुत मजबूती से कही थी कि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी जरूरी है, यानी दोनों, यानी जीवन है तो जीविका करनी पड़ेगी और जीविका रहेगी तभी जीवन चलेगा। तो ये जो स्लोगन दिया उन्होंने और उसी फार्मूले पर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खासतौर पर अगर लगातार ये संक्रमण बढ़ता जाएगा और स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जाएगी तो सरकार कठोर कदम और उठाने, चलिए कठोर कदम और उठाएगी। आरजी भट्ट साहब, एक सवाल और बनता है उत्तर प्रदेश को लेकर कि ऑक्सीजन, जिस तरह से आपने कहा है कि ऑक्सीजन की लगातार कमी वहां पर है, हालांकि तमाम सारी चीजों की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत वहां पर है। हमने दिल्ली में जिस तरह से देखा कि अरविंद केजरीवाल, हालांकि वहां पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि जो प्राइवेट सेक्टर में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, तत्काल अभी प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिन के लिए भले प्रोडक्शन रोकना पड़े, वहां पर रोक दिया जाए, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो वहां से ले ली जाए। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर योगी सरकार की क्या कुछ कवायद है? क्या प्राइवेट सेक्टर से कहा गया है कि आप अभी अपने भले प्रोडक्शन बंद कर दें, आप ऑक्सीजन की सप्लाई कोरोना मरीजों के लिए आप रखिए? रंजी से सीधे तौर पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी आ गई है कि औद्योगिक घरानों के ऑक्सीजन को अभी रोका जाएगा और उसके साथ साथ कहीं न कहीं चूंकि जो मरीज भर्ती होते हैं उनके जीवन को देखते हुए ऑक्सीजन अस्पतालों को दिया जाएगा। और सरकार ने ऑक्सीजन जो है वो सीधे तौर पर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, पूरी तरह से सरकार ने उसको अपने सुरक्षा में ले लिया है कि ऑक्सीजन हम अपने हिसाब से हर राज्यों को सप्लाई करेंगे। केंद्र सरकार से जो टैंकर आते हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं और उसके साथ साथ जो राज्यों को सप्लाई किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार प्रधानमंत्री की कोशिश है, लगातार मुख्यमंत्री भी इसकी मांग कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन के द्वारा कर रहे हैं और ऑक्सीजन की जरूरत बताई जा रही है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है जिस पर आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है राजेश, ऑक्सीजन दो तरह से काम करते हैं और ऑक्सीजन दो तरह से मिलता है। चूंकि मैं विगत 25 से 26 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य विभाग को कवर किया हूँ, अभी भी उच्चतम टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ मैं कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो लिक्विड से बनाया जाता है और वो सिलेंडर के माध्यम से सप्लाई होता है, और एक ऑक्सीजन जो होता है वो हवा से बनाया जाता है, यानी कि उसका प्लांट लगता है और उस प्लांट को अगर लगाया जाए तो निश्चित रूप से उस हॉस्पिटल को हवा से ऑक्सीजन मिल सकता है। वो एक ऑक्सीजन जनरेटर होता है तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन उस अस्पताल को क्षमता के हिसाब से वो आपूर्ति कर सकता है। और सरकार कहीं न कहीं इस दिशा में, कोरोना काल 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, सरकार ये तमाम प्लांट जो है निश्चित रूप से जनपदों में लगाने चाहिए थे और इसके कई बार सरकार का ध्यान भी मैंने आकर्षित कराया था, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो नाकारा साबित हुए। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद हैं, वो भी नाकारा साबित हुए और इन लोगों ने कहीं न कहीं चीजों को गंभीरता से नहीं लिया, भाई ही दब के रह गया और लगातार जो है वो इसी स्थिति को नहीं समझ पाए कि स्थिति जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो इस तरह भी आ सकता है, स्थिति भयावह हो सकती है। अगर हर में 1 साल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग गए होते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इतनी मारामारी ऑक्सीजन की नहीं होती। चलिए भट्ट साहब, एक सवाल और, अगर हम बात करें, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत की इस बात को लेकर कि सेना के जो हॉस्पिटल से हैं वो कोरोना पेशेंट मरीजों के लिए खोल दिए जाएं। क्योंकि अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की, यूपी से ही आते हैं राजनाथ सिंह,
क्या इसको लेकर योगी सरकार की कोई बात रक्षा मंत्री से हुई है कि जो सेना के हॉस्पिटल से है यूपी में वो कोरोना मरीजों के लिए खोल दिए जाए, या इसको लेकर कुछ तैयारी है योगी सरकार की? देखिए, लखनऊ से सांसद है राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने डीआरडीओ के माध्यम से यहाँ अस्पताल बनाने का भी काम किया है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई का भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है राजेश। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, जब आगे स्थिति और भयावह होगी तो सेना को आगे आना पड़ेगा। सेना चूंकि वार लेवल पर काम करती है, हमने पहले भी कई बार अपनी बातों में ये बात कही थी कि ये जो मेडिकल लाइन है, इसमें जब महामारी आती है तो निश्चित रूप से जिस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, उसी तरह से महामारी से वार लेवल पे लड़ा जाता है और तैयारी की जाती है, पूरी फौज के साथ उतरना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जानें बचानी, दोनों पोजीशन में लोगों की जानें बचानी होती है। एक अगर युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मन से और लड़ाई होती है तो हजारों लोग मारे जाते हैं, उससे बचाने की पूरी प्रक्रिया की जाती है। और एक जब महामारी आती है, वो भी हमारा एक ऐसा दुश्मन जिसे हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, और वो अदृश्य है, वो कब किसको कब समाज आए, उसको संक्रमित कर दे, ये किसी को नहीं पता है। तो सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में मजबूत तैयारी करनी चाहिए। चलिए, आखिर में भट्ट साहब, वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है तो वो वैक्सीनेशन है, और इसको लेकर अब 18 साल के ऊपर के उम्र वालों को ये वैक्सीन लगेगी। इसको लेकर सरकार क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, 18 साल से अगर हम बात करें तो 2 मई से उत्तर प्रदेश में 18 साल के बच्चों को लगातार जो है ऑक्सीजन दिया जाएगा। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, और सरकार ने ये फैसला किया है कि ये निःशुल्क रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का ये अच्छा कदम है, और आगे चलकर जाहिर सी बात है कि ये इस पे अच्छा एक्सरसाइज होगी और लोगों को फायदा होगा। भट्ट साहब, तेजी इसमें कैसे आए? जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसको तेजी से काम इस पर करना है, और बीच में हालांकि उत्सव के रूप में मनाया गया, लेकिन वो गति दिखी नहीं बीच में। जी राजेश, अपना सवाल हो रहा है। सवाल ये भट्ट साहब की वैक्सीनेशन को लेकर जो एक स्पीड होना चाहिए, जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन होना चाहिए, हालांकि उत्सव इसको लेकर भी मनाया गया, लेकिन लगातार इसकी जो गति है वो गिरी है। इसको लेकर क्या यूपी में? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी। और जिस तरह से सीरम और भारत बायोटेक ने इन दोनों देसी वैक्सीनों को लॉन्च किया था, बड़ी मेहनत और मशक्कत से इन्होंने बनाया, लेकिन जितनी संख्या में इनको बनाना चाहिए था, संसाधन उनके पास भी कमजोर थे। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, खर्चा था, और जाहिर सी बात है कि बहुत कम समय में बनाना था। तो निश्चित रूप से सरकार को लग रहा था कि धीरे धीरे हम इसको चलाएंगे, आगे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, चलता रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं इतनी संख्या में मरीज आएंगे, कोरोना का एक नया वेरिएंट आएगा, नया अवतार होगा, और इस तरह से वो फैलेगा कि हर लोगों को संक्रमित करेगा, उसकी तैयारी कहीं न कहीं। चलिए भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है निश्चित तौर पर गंभीर है, सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब जिस तरह से बता रहे थे कि हालात बदतर है, लेकिन हालातों को सुधारने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। वो तमाम सारे प्रयास जो किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई स्तर पर लापरवाही भी है, जिसका खामियाजा मरीजों को, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। संकट बड़ा है, और हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि जो गाइडलाइन है इसकी, खास तौर पर आपको सुरक्षित रखने को लेकर, कि आप फेस मास्क ज़रूर लगाइए और बेहतर तरीके से लगाइए, सिर्फ रस्म अदायगी ना करिए। जो गाइडलाइन के तहत है वैसा ही आप मास्क लगाएं, सोशल या कहें फिजिकल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, लगातार हाथों को साफ करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, तभी आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं और स्वयं बचेंगे। और देश में आज जो ज़रूरत है कि हर व्यक्ति अपना योगदान दे, इस संकट के समय में आप उसका भी निर्वहन कर सकेंगे। हमारी इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।